वो राजपूताना जो अपने बेबाक और बगावती सुरों के लिए जाना और पहचाना जाता था। वो राजपूताना जिसने अधर्म और अनीति को कोसों दूर से धूल चटाई थी। वो राजपूताना जिसने अन्याय से किसी भी शर्त पर समझौता नहीं किया था। वो राजपूताना आज चुप और शांत है। राजपूताने की ये निर्मम खामोशी अब मुझे खल रही है। पिछले दिनों एनसीईआरटी ने इतिहास विषय में कुछ संशोधन किए। कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, समय समय पर परिवर्तन होने भी चाहिए, किंतु उस परिवर्तन से यदि स्वयं का ही समूल ह्रास होने लगे तो ये चिंता का विषय बन जाता है। वर्षों तक आदि सच्चाई बताने वाला इतिहास जिसमें हकीकत की कई परतें धूमिल हो गई थी, उसमें संशोधन आवश्यक भी था। मगर एनसीईआरटी द्वारा किए गए इन संशोधनों से मेरे हृदय में एक प्रश्न जाग उठता है कि क्या वास्तव में संशोधन सच्चाई व्यक्त कर रहे हैं, अथवा मेरे और आपके पुरखों की सैकड़ों वर्षों की तपस्या, त्याग और गौरव गाथाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस संशोधन से केवल एक ही बात समझ आती है कि सरकार में किसी एक संगठन और क्षेत्र विशेष के अधिक प्रभाव के कारण हमारे सैकड़ों वर्षों के गौरवशाली इतिहास को समूल नष्ट किया जा रहा है। मुझे एनसीईआरटी से सबसे बड़ी आपत्ति और असहमति ये है कि एनसीईआरटी ने इतिहास को 11वीं शताब्दी के बाद से शुरू किया। एनसीईआरटी इतना लिख देती कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया और 1192 में दिल्ली पर गौरी ने, किंतु एनसीईआरटी और सरकारें इन 480 सालों के इतिहास को व्यक्त क्यों नहीं करती। बेशक इतने वर्षों तक भी इस इतिहास को किताबों में नहीं छापा गया, परंतु फिर मुझे ख्याल आता है कि इस प्रकार से देखा जाए तो संस्कृति, इतिहास, विरासत और सभ्यता की बात करने वाली वर्तमान सरकार और विगत सरकारों में कोई अंतर नहीं। सरकारों पर दोषारोपण कर शायद मैं स्वयं के और आप सबके नकारेपन पर पर्दा डाल रहा हूं, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने कभी सवाल ही नहीं किया कि हमारे गोविंद तृतीय, हमारे विग्रहराज चतुर्थ, हमारी नायिका देवी, हमारे अजयराज, हमारे अर्णोराज का इतिहास गायब क्यों है। और ये तो महज 2-4 नाम ही है, सब कुछ जानने में तो सदियां लग जाएगी। इन 480 सालों में समस्त राजपूताना अटल रहा, लड़ता और जूझता रहा, मगर उन आक्रांताओं को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया जिनका काम लूटमार और बलात्कार का था। 1192 में राजस्थान वाले हारे और अगले 100 वर्षों में आक्रांता दक्षिण भारत को लूटने मारने की तैयारी में लग गए। मुझे लगता है कि समस्त भारत को राजस्थान का आभार मानना चाहिए कि 500 सालों तक हम दीवार बनकर खड़े रहे, जिससे शेष भारत उन आतताइयों की कुदृष्टि से सुरक्षित रहा। लेकिन अफसोस की आभार तो छोड़िए, जो तथ्य है उनमें भी बड़े स्तर पर छेड़खानी की जा रही। जहां राजस्थान की पीढ़ियां कुर्बानी देकर स्वाह हो गई, उस इतिहास को एनसीईआरटी ने मात्र 2 पन्नों में समेट दिया। इतना ही नहीं, 8वीं कक्षा की इतिहास की किताब के मानचित्र में समस्त राजपूताना को मराठों के अधीन बता दिया गया और हमारे